जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो माता जी सामने प्रकट हुई। क्या बात है पितामह? तो ब्रह्मा जी बोले वाह, एक बात और बता दें, आरती गाते हो आप लोग? जय लक्ष्मी माता। भैया सक्सेना कहाँ? अच्छा, आरती गाते हो? जय लक्ष्मी मैया, जय गौरी माता। कहो यार कहा तो जय नारायण बापा कहा तो हर जगह बाकी बनाई है। आगे कहा बोलो तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को नींद से जगाओ। अगर नहीं जागेंगे तो मधु कैतव आ रहे होंगे, मेरा भक्षण कर जाएंगे। योग निद्रा की कृपा हुई। जैसे भगवान के नेत्र खुले, सूर्य जी कहते हैं मधु कैतव सामने आ गए। ब्रह्मा जी को ललकार दिया। मधु कैतव बोले करे तुमको बचाने दे, किसी का भगवान को। भगवान उठकर बैठे सावधान। अरे ब्रह्मा जैसे ब्राह्मण को बचाने के लिए भगवान कहते हम कोई हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब भैया तुम अपने रास्ते पर बने रहो तब कि तप बल भी सदा बरिया, तप बल सदा ब्रह्मा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मधु कैतव तो देखते हैं वो कह जाने भगवान कौन होता। हाँ, दैत्यों ने ललकार दिया अगर बलवान हो कि ज्यादा बलवान कहते हो तो समरांगण में भगवान ने कहा शांत हो जाओ। तो मधु कैतव ने कहा हमको ये राग न सुनाओ, तो भूख लगी है ना। अच्छा भैया भूख लगती है तो गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ाते हैं। माता लोगों जब भूख लगे तो गुस्सा ज्यादा आते, और जब पेट भरो हो तो गुस्सा बहुत कम आता। अनुभव कर लेना कभी। तो मधु कैतव को तो भूख लगी है। मधु कैतव ने कहा मेरी बात सुनो कि है शेर वही है वीर वही, जान बेचा कर ललकारे, हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत को
तैयार हो गए। अरे एक बार भगवान के बड़के को देखो, अब खाली जोठ मोठ 2000 की जूता लाए, मंदिर के बाहर निकाल दे, मंदिर में खड़े, तेरा तुझे कोवर पर वो में दखल को जूता मात ना ले को का फायदा थी है तुझे सीधे कह दो तेरा तुझको अर्पण घर लागे मेरा, सीधे कहो ना, लेकिन झूठ जरूर बोली है। हाँ तो झूठ न बोलो। भगवान युद्ध करने लगे, मधु युद्ध करता है, जब थक जाता है तो कैटव युद्ध करने लगता है। सुखदेव जी कहते हैं 11,000 वर्ष बीत गए, भगवान ने सोचा ये दो लोग हैं, अब हम अकेले हैं भाई, कब तक डटे रहेंगे, ये देवड़त युद्ध कर रहे। भगवान ने शारदे मैया का आवाहन किया, जाल की बुद्धि पर बैठो, जो हम कहें उसका उल्टा बोलो। शारदे मैया आई बुद्धि पर बैठी, भगवान बोले जय हो, तुम बहुत बलवान हो। तो मधु कैटव ने कहा बलवान हम कहाँ, हम दो ही लोग, तुम अकेले, बलवान तो तुम हो। भगवान ने कहा हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो मधु कैटव ने कहा वरदान हम कहे मांगे, शारदे की कृपा है, वरदान तुम खुद मांगो। यही भगवान चाहते थे। भगवान ने कहा जो मांगोगा मिलेगा, मधु कैटव ने कहा मिलेगा। तो भगवान श्री हरि बोले तुम दोनों की मौत हमारे चक्र से हो। मधु कैटव भी बुद्धिमान है, बोले तथास्तु, लेकिन जहां पर ऊंचा स्थान हो। सोच रहे थे जल ही जल भरा मारेंगे, कहा भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन एक बात बता दो, जिस परमात्मा ने हमें आपको भेजा है भैया, उसे बुलाने का तरीका भी आता है। हाँ ऐसे कथा हो रही है, यार पंडित जी सती सावित्री की कथा सुना रहे। हाँ अच्छा, उनके पति देवता कथा सुन रहे, घरवाली कथा सुन रही। जब घर गए तो कहीं सुने कहीं कहा, कहीं सती सावित्री इतनी महान रहा है कि अपने आदमी के लिए प्राणों को यमराज छीन गई। तो वह जाने को बोली अरे वाह का महान है, तनिक तुम मर के देखो, अगर यमराज के लिए बपत न छीन लाए तो हम नाम नहीं। भगवान ने कहा तो था तो होने लगा, ये तो होते होते भगवान ने अपनी दाहिनी जंघा जल के ऊपर उठाई, आदेश किया सामने देखो, ऊंचा स्थान है भैया, देखते हैं लेकिन वचन मत हटा दीजिएगा। आज कल एक आदमी नहीं ठाणी गंगा पहन जाते भैया, गलती वह है कि ठाणी गंगा कसम खा रहे हैं। मैं दैत्यों की बात कर रहा हूँ, दैत्य बलवान क्यों होते थे, अपने वचन के, अपनी बात के भैया पक्के होते थे। भगवान ने कहा सामने देखो, जैसे ऊंचा स्थान दिखाई दिया, मधु कैटव हो गए, अपने दोनों ने मस्तक रख दिए जंघा पर। भगवान ने चक्र छोड़ करके संहार किया। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। उन्हीं के शरीर से इस धरती का निर्माण हुआ है, हड्डी मांस रक्त मज्जा। ये धरती कब हंसती है जानते हो, जब सगे भाई आपस में झगड़ा करते हैं तो धरती खुश होती, आज हमें खून पीने को मिलेगा। एक बात और बता दो, क्या धरती कभी खून से भाई है? बोलो भैया, इतने युग बीत गए, इतने महाभारत हो गए, लेकिन फिर भी धरती प्यासी की प्यासी है। तो मेरा यही संदेश है, आपस में कितना भी झगड़ा करना, लेकिन इतना झगड़ा नहीं करना कि भाई का भाई खून बहा दे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये धरती बनी और एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, जिसके पिता का नाम है कश्यप ऋषि, ध्यान दीजिए ब्राह्मण की औलाद है, ब्राह्मण की संतान है, लेकिन माँ कौन है मालूम? राक्षसी। हाँ
राक्षस बड़े चालाक होते थे और हमारे साधु ब्राह्मण तपस्वी होते थे, तो उनके मन में विचार था कि कैसे भैया आज ही वही नियम है, इनका अपने चक्कर में लाओ यजमान जी, और जब ये फंस जाएंगे तो चाहे जैसे वसूली करो। आज ही वही चल रहा, मैं थोड़ा कटवादी हूँ लेकिन अच्छी बात मिलेगी। भैया राक्षसी गई, विवाह कर लिया, मोह लिया उनको, बढ़िया सुंदर भेष बनाया। लास्ट में क्या हुआ, दैत्य पैदा हुआ। दो भाई हैं, बड़ा है हिरण्याक्ष, छोटा है हिरण्यकश्यप, दोनों बलवान है। एक दिन टहल रहा था कौन, हिरण्याक्ष, ये जो धरती है जैसे दूध पर सहारी का तैर, दूध के ऊपर सहारी, ऐसे धरती तैर रही है। दैत्य ने देखा, सोचा बड़ी अच्छी चीज है, गया जैसे चटैया का लपेटा, चटैया ऐसे लपेटी से बगल में दबाया तो सीधे रसात पर चला गया। अब सोचो कितना बलवान दैत्य होगा, जरा विचार करो एक मिनट करके, इतनी बड़ी धरती और इसको बगल में दबाने वाला कितना बलवान होगा। विचार करने वाली बातें हैं, ये थोड़ा सब झूठ है ना। महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार आज ही रखी झांसी में, स्टेशन के बगल में गिरा है, कई कथा कर चुका हूं। इतनी वजन तलवार है, 10-5 लोग मिलकर के नहीं उठा सकते आज भी। और माता लक्ष्मीबाई आप जैसी नारी थी, एक हाथ से तलवार चलाती थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली कहानी अमर है। रख दिया और उसके ऊपर बिस्टा का मकान बना दिया, सोचा कोई नहीं छुएगा। और भैया बिस्टा भोजन किसका है, सब लोग जानते हो, बाराह का। वही भगवान कहते हैं कि प्रभु बोले ठहरो कुछ दिन तक, धरती को वापस लाओ। से कहा थोड़ा हमें समय दो, इतना कह करके इंतजार हुए। अब आओ सुनो राम जन्म के हेतु अनेका, हेतु माने कारण और परम विचेत। ब्रह्मा जी बैठे हैं और अचानक ब्रह्मा जी को छींक आ गई। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा पेट से बालक निकला, पसीना से सृष्टि बनी, क्या कहीं ये देखा है कि नाक से कोई पैदा हुआ, नाक के अंदर से। भागवत में कथा ये, ब्रह्मा जी बैठे थे, छींक आ गई, क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेता है, प्रकट होता है। और जैसे छींक आई तो केवल इतना बड़ा बाराह सामने प्रकट हो गया। प्रेम से बोलिए बाराह भगवान की। और देखते ही देखते भोधाकार शरीर बन गया। भगवान किसके लिए बाराह बने, हमारे आपके लिए। अगर बाराह भगवान ना आते धरती कौन लाता। हाय कहने में दुख है, उनका भालिन शादा जाता, पाती डाली भूंजा जाता, कितनी गलत बात है। ऐ मेरे भाई, किसी के दूसरे बच्चे पे छुरी चलाते हो क्या दर्द नहीं होता होगा? अगर तुम्हारे बच्चे पर कोई छुरी चलाने लगे, बोलो क्या करोगे? या तो मर जाओगे या तो मार डालोगे। भगवान बाराह बने, रसातल जाकर पहुंचे, बिष्टा के मकान को तोड़ा।
क्योंकि बारह का मेन भोजन है विष्ठा। और धरती को अपनी राहों पर रखा, तो जहां भगवान चले तो नारद जी ने विचार किया, अच्छा कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ ऐश्वर्या नारद जी ने सोचा ये तो अपना काम किए जा रहे हैं, ये जो दैत्य बचा है भाई इसीलिए तो मारा हमने, इनको मारेंगे कैसे। तो नारद जी ने संभाली मेरा। अच्छा नारद को जाना कहाँ चाहिए था? भगवान के पास। वहां नहीं गए ना। नारद ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो सराहनीय है, और कुछ काम ऐसे भैया किए तब के नारद बची जाते रहे। अब के नारद बना के मत डरेंगे। हाँ नारद जी हिराज के पास गए, भुजाओं में इतनी ताकत है जब पे गदा मार रहा है। नारद जी गए, कहा नारायण बहुत बलवान हो। तो दैत्य बोला बाबा प्रणाम, क्या हमसे युद्ध करने वाला कोई पैदा हो चुका है? दैत्य के अंदर क्या है? अहंकार भरा है। और वही हाल मनुष्य का भैया है, जहाँ 10-20 लाख जमा कर पाई मार दौरियान चल रहे हैं। हमारे समान कोई बेरुआ गांव नहीं। हाँ कोई द्वारे जाए बेइज्जती की है बैठे, ये नहीं खाता हूँ वो नहीं खाता हूँ। उनके घरे पहुंच जा तो भूजी भाग नहीं मिली। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान। देखो हम बहुत कटु शब्द बोलने वाले हैं। हाँ नारद बोले तुम बलवान हो, जाओ तुम्हें धिक्कार हो। कि नारद बोले वो शक्ति सिंधु, ये शक्ति किसे दिखलाते हो? से दिखलाते हो धरती हरिये जा रहे हैं, धरती हरिये जा रहे हैं, धरती हरिये जा रहे हैं। सब हवा यहाँ पर आते हैं। चोरी हो गई। काहे की बलवान, जैसे कोई मार डाल बना और वह घर में कोई साथ फोड़ दे, बलवान कहा नहीं है। दैत्य को क्रोध आ गया, किसने चुराया? नारद जी बोले याद करो, प्रसादन में कुछ रखाए थे। दैत्य ने कहा हाँ। अब एक तीर से भैया 2 निशाना, धरती भी वापस आ जाएगी, दैत्य भी मारा जाएगा। तो दैत्य बोला चोर गया किधर? नारद जी ने कहा सीधे पूरब जाओ। तो दैत्य के अंदर जिज्ञासा थी कि कोई बलवान मिले। तो एक बात और बता दें, इतने लोग बैठे हो, अगर धरती पर कुछ खाना है तो छेना मत खाना, काला जाम मत खाना, खाना है तो कम खाना। ए भाई
खाना है तो कम खाना। अगर कम खाना सीख गए तो कहीं तुमको पराजित होना नहीं पड़ेगा। प्रवृत्ति कैसी बनाओ मालूम? जैसे दूब घास है, कभी सर उठा के भागी भैया, कब होना है। अब भाता 15 दिन बाद इतना बड़ा, जहां यूरिया डालियो भाता की भैया ऐसा है। थोड़े खाना चुग खाना पौराई, जहां 2-4 लाख रुपया जाम आए, हमसे बड़ा कौन आदमी और लाग इतने की ठ्यास कहीं का कहीं 2 बीघा रहे वहां की गए। तो दूब बनो, ये शिक्षा देती है कि रहे मन छोटे हुए रहो, जैसे छोटी दूब अगधा आए चली गए, कहो खोब की खोब, कहो खोब की। अगर शिक्षा लेनी है तो दूर से किसान अपनी जानी भैया खोद फेंक देते, लेकिन जहां 4 बूंदी गिरी दूब का भगवा दत्ते और भाता महीने भर के मेहमान। तो ऐसा न बनो, भाता न बनो। आम देखा है आप लोगों ने, डाले कितनी खुश्क होती है और जब भैया फल लगते हैं तो कितनी कोमल हो जाती है। ऐसे गंभीर पुरुष जब धन आता है तो बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, जब बड़ा आदमी हो उसका ज्यादा तुम क्रीम पाउडर लगाओ नहीं देखियो, परीक्षा ले लियो पिता जी, उसको बहुत साधारण कपड़े पहने पाओगे। और जिनके तो कुछ नहीं है, करिया चश्मा अलग अलग, स्प्रे सेंट अलग परी, हाँ बढ़िया बोटे पालिश की ही भैया। अब बतलाए लगे 52 बीघा पुदीना से खाते, अब अगर द्वारे पहुंच जाओ टुटली खटिया नहीं, क्या फायदा है कि रहे मन छोटे हुए रहो, जैसे छोटी दूब अगधा आए चली गए, तहो खोब की। बैठ के अंदर अहंकार आ गया, दौड़ा, और जहां भगवान धरती लिए जा रहे थे, क्या नाम? सुधीर मिश्रा। वाह, हमारे भैया सुधीर मिश्रा जी की तरफ से एक से एक मुद्रा का आधार करके कामरा दैत्य गया और भगवान के आगे खड़ा हुआ। अब खाली खड़ा नहीं हुआ, बड़ा ध्यान से सुनना। इस भागवत में गालियां भी लिखी है, मारा धर लिखी है, चोरी लिखी है, कैसे चोरी की ही जाए। आओ सुनो, आजकल गाली नहीं, हाँ तो सुने न सुनी जाए, मर्यादित गालियां लिखी है। वह बोला चोर ना आगे बढ़ो, वह बोला चोर ना आगे बढ़ो, ये हिरण्याक्ष की आती है। वह बोला चोर ना आगे बढ़ो, यह हिरण्याक्ष की आती है। चोरी से भागा जाता है, चोरी से भागा जाता है, आती है। और जहाँ सच्चा हो बन को चलो निगाह। दैत्य घोड़ा नालायक चोर निर्लज्ज, ये गाली है।
आज कल के धोरो तुम्हारी, अरे तुम्हारा धोइया हो जाए। मर्यादित गालियां है, मैं तो खराब ही नहीं लग रही और खराब भी। दैत्य ने केवल चोर नहीं कहा ना, गया कि एवं गदाभ्याम गुरवीभ्याम हरिम चा हरिरेव चा। दैत्य गया भगवान के गदा मारी और गाली दी। भागवत कहती है भगवान को बहुत गालियां दी। कहा ये नालायक जंगली पशु, जहां सच्चा हो बन गोचर मृगा। और जैसे ही भगवान को गाली दी तो भगवान ने धरती को जल पे छोड़ा और धरती के ऊपर खड़े हुए। राम जन्म के हेतु का परम विचेत एक का। आज हिरण्याक्ष 12 का युद्ध होने लगा कि हिरण्याक्ष राह में युद्ध भयो। देवता बार बार निवेदन करते हैं, प्रभु दैत्य का वध करो, धरती का भार कम हो। तावत तावधारी प्रभु विविधि शरीरा और हरे कृपा निधि सजल पीरा। भगवान ने जब छोड़ा दैत्य का वध होगा। प्रेम से बोलिए बाराह भगवान की। देवताओं ने स्तुति की, लेकिन आप लोगों ने कथाएं कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ये भी सुना है कि 12 भगवान भी मार डाले गए? जी 26 साल कथाएं हो तुम्हारे गाँव में, 12 भगवान भी मारे गए, लेकिन ये कथा कल सुनोगे आप लोग। सब कुछ है राम जन्म के तो का, राम जन्म के हरे का, राम जन्म के राम जन्म के भगवान की। आइए 11:30 बजने वाला है, चिंता न करो, 12 बज जाएगा, जान नहीं पाओगे कितनी जल्दी समय निकल गया। अब केवल 4 दिन बचे हैं, कल प्रभात फेरी भी होनी है। तो जिन भक्तों ने प्रभात फेरी में भाग लेना है वो प्रेम से 9 बजे आ जाए, प्रेम से प्रभात फेरी में भाग ले। और कल रात्रि में तैयारी करके आना आप लोग, क्योंकि भगवान शिव की बारात में चलना है। हाँ, छाना मिले है, रसगुल्ला मिले है, काला जाम मिले है, अटवा कटवा भटवा रसाचे लौझल पलक तोड़, लेकिन जब लेकर आओगे तभी मिलेंगे। यहाँ बातों के बतासे बांटे रहेंगे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। कल भव्य धार्मिक प्रदर्शन के माध्यम से शिव विवाह की कथा होगी और वही बारात में जाओगे, खर्चा होगा। अच्छा, मैं कल बताऊंगा तब खर्चा करना, ये नहीं चाहे जहाँ लुटाए रहे, बिल्कुल ना। अनर्गल खर्चा करोगे तरसना पड़ेगा।
भाई गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं अगर मेरे नाम से 1 रुपया खर्च कर रहे हो तो समय आने पर मैं कुबेर का भंडार खोल दूंगा। तो आओ 2 बार के तथ्य आती है कि राम राजा सिया जो महारानी अवधे पुर